कई दिन से मन में ऊहापोह चल रहा था कि अपने प्रिय और मित्र हैं जो हमारे घनिष्ठ प्रिय और मित्रों में से हैं। और जैसा कि गढ़वाल में आप सभी सम्मानित दर्शक जानते हैं कि मित्र किसे कहते हैं। वैसे भी मित्र हैं और वैसे भी मित्र हैं, लेकिन यह उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कहे। बहुगुणा जी हमारे मित्र हैं और वैसे हमारी पत्नी के जो मौसेरे भाई हैं वो भी बहुगुणा हैं। यह पर्वतीय बंधु भाई बांधव होने के नाते और विश्व बंधुत्व के नाते वे हमारे बच्चों के मामा से लगते हैं। लेकिन आजकल की जो है चालू दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, केवल जो है बस अब क्या कहा जाए, तमाशबीन ही होते हैं। हमारी पत्नी श्रीमती शीला काला जी का 15 जुलाई को निधन हुआ, देहांत हुआ। और हमारे प्रिय और मित्र जी की पत्नी श्री जो कि उनकी एक तरह से भाभी लगती थी, तो उनको सही मायने में पूछना चाहिए था। सारे कलिंगा कॉलोनी के आत्मीय बंधुओं ने कुशल क्षेम पूछी। केवल सहानुभूति चाहिए। मैथिली शरण गुप्तन जी ने जैसे कहा है, सहानुभूति चाहिए, महान विभूति है यही। बस मनुष्य के जीवन में सुख दुख उसके भाग्य के होते हैं, लेकिन एक मानवीय कर्तव्य होता है सहानुभूति प्रकट करने का। सुख दुख में जो अपने यानी कि अपने साथ खड़े हों वही अपने कहलाते हैं। हम सब अपने उन समस्त कलिंगा कॉलोनी के आत्मीय स्वजनों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। घर पर आए बेचारे और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वे ही अपने सही मायने में आत्मीय स्वजन हैं। लेकिन जो हमारे निकटतम प्रतिवेशी और बच्चों के मामा से ही हैं, प्रथम प्रतिवेशी तो चलो प्रतिद्वंदी माने जाएंगे, लेकिन द्वितीय प्रतिवेशी तो प्रिय और मित्र हैं। उस नाते से उनकी धर्म पत्नी श्री को, जो कि हमारी श्रीमती जी की भाभी श्री लगती हैं, उन्होंने एक भी दिन अपने मुंह से यही पूछा कि ननद जी आपका स्वास्थ्य कैसा है। राम राम दुआ सलाम गुड मॉर्निंग आदाब तरी दूर। हम बाहर खड़े थे, बाहर बैठे चेयर पर बैठी हुई थी। एक दिन मंदिर से पूजा कर आई तो वैसे जा रही थी जैसे कि कहीं उनको कोई संक्रामक बीमारी हमारी श्रीमती जी से ना लग जाए। कुशल क्षेम पूछना गई दूर। और प्रथम प्रतिवेशी की पत्नी ने कहा कि मेंटली डिस्टर्ब है, तो उनके कहने पर उन्होंने भी मेंटली डिस्टर्ब समझ लिया, चलो कोई बात नहीं। पड़ोस में एक मंदिर है, शिव शक्ति मंदिर। लोगों के ध्यान में हो सकता है मंदिर हो, लेकिन मंदिर हमारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और मंदिर में होने वाली हर एक गतिविधि से हम अवगत हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ये मंदिर हमारे मन में आस्था का केंद्र उत्पन्न नहीं कर सका। हमारे मन में श्रद्धा, विश्वास और आस्था उत्पन्न नहीं कर सका। ये बात नहीं कि निवेदक ने मंदिर नहीं देखे। 20 नगरों में जो है रहना हुआ है, एक से एक मंदिर देखेगा। मंदिर तो भगवान का मंदिर होता है। मंदिर में जाने के पश्चात भक्त गणों के मन और मस्तिष्क परम पवित्र, निर्मल और निश्चल हो जाते हैं। मन के अंदर जो है ईश्वरीय और दैवीय गुण उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ हमने ऐसा नहीं देखा। प्राणियों में सद्भावना हो। हमारी एक जो है बंधु हैं, वो भी कहते हैं कि जो है
मुँह से तो कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भाव न हो, लेकिन मन के अंदर बहुत दुर्भावनाएँ रहती हैं। ये हमारे स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे परम मित्र हैं, उनकी स्टेटमेंट हैं, रात दिन सुनते रहते होंगे। तो प्रश्न है कि चलो कोई बात नहीं, पूछा है न पूछा है वो तो अपना कर्तव्य है, अपना अपना दिल, अपना अपना दिमाग। हम ये प्रसारण नहीं करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन श्रीमान बहुगुणा जी हमने हमको बाध्य किया। सोच रहे थे जो है इस प्रश्न, उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाए या न दिया जाए। अपनी धर्म पत्नी का मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है मान सम्मान करना, लेकिन पत्नी की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए जितना कि सोचा जाता है, कहा जाता है कि बस जो हमारी धर्म पत्नी जी ने कह दिया वही सत्य है, बाकी तो दुनिया में ऐसा असत्य है, समझे। जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। मंदिर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर जो है भजन कीर्तन पूजन चल रहा था। 45% भजन कीर्तन पूजन होता है। वास्तविकता में हमें कहते हुए बड़ी जो है हास्यास्पद जो है प्रसंग बन पाता है कि इस मंदिर के देवता भी हम हैं और भगवान भी हम ही हैं, जबकि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। क्योंकि चर्चा हमारे विषय में होती है, हमारे परिवार के विषय में होती है, हमारे विषय में होती है। मंदिर में जाने के पश्चात श्रद्धालुओं के मन में जो है सांसारिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ होती हैं। चलिए हमें इस बात से क्या मतलब। तो दुर्गाष्टमी की बात है, हम अपने श्रीमान बहुगुणा जी जो हमारे जो है परम मित्र हैं, प्रियवर मित्र, हम उनको यह अवगत करा देना चाहते हैं। चाहे हो सकता है उनकी पत्नी ने उनसे क्या कहा हो क्या ना कहा हो, समझे, वो जाने, उनका काम जाने। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के द्वारा कही गई बात को जो है समझता है कि जो कुछ है वो सही है, बस बाकी तो दुनिया सब गलत ही गलत है। तो दुर्गाष्टमी के अवसर पर कीर्तन मंडली के बीच जो है उनकी धर्मपत्नी श्री कहती हैं, बड़े धीरे से कहती हैं। उन्होंने सोचा हो कि इस बुड्ढे के तो कान है ही नहीं, आँखों से भी दिखाई नहीं देता, कानों से भी दिखाई नहीं देता, पतले दर्जे का बेवकूफ़ है, समझिए से क्या, समझे। लेकिन प्रोफेसर स्तर के व्यक्ति हैं, और ठीक है कि मैं सरकारी नौकरी नहीं की, प्रांतीय सेवा नहीं की, केंद्रीय सेवा नहीं की, लेकिन भगवान के दिन से जो है किसी बात की कमी नहीं है और न रहेगी। अपने हाथ से जो है पत्र पुष्प कंदमूल पत्र पुष्प भेंट ही किए होंगे, हमारा हाथ ऊंचाई रहा होगा। हमेशा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे बुजुर्ग होने के नाते हम अपने से छोटों को दे ही दें, कभी ऐसी स्थिति ना आए कि हम उनसे लें। तो खैर उनकी पत्नी श्री कीर्तन मंडली के बीच कहती हैं, हमारे लड़के का नाम घरेलू नाम गोलू है। तो धीरे से कीर्तन मंडली के बीच दुर्गाष्टमी के दिन शाम के समय कीर्तन होता है, संध्याकालीन समय पर कहती हैं कि जो है गोलू मरेगा। ये उन्होंने कीर्तन मंडली के बीच बहुत ही धीरे से कहा। हम वास्तविकता इस प्रसारण के माध्यम से श्रीमान बहुगुणा जी तक पहुँचाना चाहते हैं, जो शायद उनकी पत्नी ने उनसे ना कहा हो। फिर जो है प्रत्यक्ष में जोर की आवाज़ में उन्होंने कहा, ये परेशान हो रहा है, इसके बेटी नहीं है, बहू लाओ, बहू के हाथ का पकाया हुआ हम भी खाएंगे। तो ये उन्होंने जोर जोर से कहा है, और जो मेन स्टेटमेंट है प्रथम वाक्य वो उन्होंने धीरे से कीर्तन मंडली की जो है बहनों के बीच में कहा है। और हालांकि सब कीर्तन मंडली की बहनें आपस में बहनें हैं, तो वो इस बात को जो है स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं वो कहेंगे ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, हमारे सामने नहीं कहा। क्योंकि सब अगर कहती हैं तो फिर मित्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन वास्तविकता तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही जानते हैं, जिनके समक्ष कहा गया है, जिन देव प्रतिमाओं के समक्ष कहा गया है वे जानती हैं। और उनकी वाक्य जो है काल चक्र के साथ जो है चित्रगुप्त जी की जो है पंजिका में अंकित हो चुके हैं। कहने का मतलब अभिप्राय यह है, हमारी उस कन्या ने जो है ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर ले लिया है। अब ऐसे में जो है कभी पूछा तो है नहीं हमारी श्रीमती जी को
जबकि पूछना चाहिए था, कर्तव्य था। सारे कलिंगा कॉलोनी के भाइयों और बहनों ने पूछा, मगर चलिए प्रांतीय सेवा का जो है बड़प्पन है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़प्पन घट जाए या कम हो जाए, इस भावना से उन्होंने नहीं पूछा। कोई बात नहीं, नहीं पूछा तो नहीं पूछा। कोई हम किसी पर जो है दबाव नहीं दे रहे हैं कि वो हमारे पूछते ही मर्जी है, मन में आए पूछो, मन में आए ना पूछो। तो जिस दिन पत्नी का जो है 15 जुलाई का सर्वास था, उस दिन भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अपने घर से तमाशा देखने लगे और 2-4 दिन में जब सारी दुनिया के लोग आने लगे, आत्मीय जन आए, रिश्तेदार आए, तब उनकी निगाह में भला होने के लिए उन्होंने हमारे जो है घर का फाटक खोलने का सत्साहस किया। उसके हम आभारी हैं और उनके साहस की दाद देते हैं कि उन्होंने पहले तो कभी कुशल छीन पूछी नहीं और सारी दुनिया की निगाह में भला बनने के लिए उन्होंने द्वार खोलकर आने का सत्साहस जुटाया। वास्तव में भी एक प्रशंसनीय साहस है, क्योंकि पहले तो कहीं पूछा नहीं और दुनिया की निगाह में तो भला बनना है ही। तो हम अपने उन परम प्रियवर मित्र को वास्तविकता से अवगत कराना चाह रहे हैं। जो उन्होंने कहा, त्रयोदशी श्राद्ध से एक दिन पहले हम उनके यहाँ गए, क्योंकि हमारा नैतिक कर्तव्य था कि प्रतिवेशी होने के नाते और बच्चों के ये समझ लीजिए, वो चाहे समझें या ना समझें, उनकी पत्नी समझें या ना समझें, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बच्चों के मामा और मामी होने के नाते हमारा उनको कहना फर्ज था कि 15 तारीख को सुबह रविवार के दिन आप त्रयोदशी श्राद्ध में सादर आमंत्रित हैं। हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। इस पर श्रीमान बाबूराम जी कहते हैं कि हमारी पत्नी आई थी उस समय और जो है आपने उनको ऐसा नहीं करना था। हमने उनसे कहा, उनकी पत्नी धर्म पत्नी श्री से हमने अपनी उन कन्या से ये कहा कि प्लीज़ हमारी ओर से अपने दर्शक भी सुन रहे हैं और उनकी ओर से भगवान सुन रहा है। अगर हम जो है कोई असत्य वाक्य कहेंगे तो पत्नी का तो निधन हो चुका है, साथ में हमारा भी निधन हो जाए। तो हमने कहा प्लीज़ जो है कृपया आप यहाँ मत आइए। जैसे आपने गेट खोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू। कृपया आप यहाँ मत आइए। क्यों कि पहले तो कहीं पूछा नहीं है, पूछने पर जो है बेइज्जती होती, अपमान रहता है और बाद में जो है दुनिया की निगाह में भला बनने के चाह रहे हैं। हमारे बच्चे के लिए, बड़े लड़के के लिए जो है विद्वेष भावना से बहुत बुद्धिजीवी कन्या है वो। उन्होंने सोचा बड़ा लड़का मर जाएगा और मंदिर के पास जो 50 लाख का मकान है जो है हमें फ्री फंड में मिल जाएगा जो है हाई करने के लिए। तो इस बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन उन्होंने किया कि जो है गोलू मरेगा, यानी कि बड़ा लड़का मर जाएगा तो जो है बुढ़िया मरी गई, बुढ़े ने ही मरी जाना है और ये 50 लाख का मकान फ्री फंड में हमारे मन में मिल जाएगा। हम यहाँ पर जो है नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, हा ही हो करेंगे और फ्री फंड में मिल जाएगा। बहुत उनकी बुद्धिमत्ता के लिए हम उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हमारी कन्या ने जैसा सोचा, समझे, अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने ऐसा कहा। उनके मुँह से ये वाक्य निकलना ही था, कोई नई बात नहीं थी। क्योंकि मन के अंदर जो जहर होता है, जहर तो फेंक नहीं है और दुनिया की निगाह में ही भला बनना है। तो हम इस प्रसारण के माध्यम से, यद्यपि हम कई दिन से सोच रहे थे यह प्रसारण किया जाए या न किया जाए, लेकिन वास्तविकता से तो अवगत कराना ही है। क्योंकि उनके दिमाग में था कि जो है इन्होंने जो हमारी पत्नी जी को जो है कह दिया कि आप जो है यहाँ मत आइए। जब उनके कर्म ही ऐसे थे तो मुँह से वाक्य निकलना था। बाकी सब भाई बहन आए, सबका हमने कहा हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने शोक संवेदना में जो है शामिल हुई, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की, हम आपके मन से आभारी हैं। तो भला उनको ही क्यों कहते, जबकि अपने खास वो नहीं समझती हमें। मुझे वो तो समझती हैं, हमारी वो कन्या समझती है तो पागल बुढ़ा है ये,
समझे। इसकी क्या औकात, इसकी नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, बस वही है अपनी प्रथम जो है प्रतिवेशी कि वो जो है चीफ एडवाइज़र हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं, उनको समय समय पर सलाह भी देती रहती हैं कि इस बुड्ढे के मार 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 मार, समझे। इस पर पोक्सो का लड़की से पोक्सो का केस करा दो, बलात्कार का केस करा दो, समझे। कभी आए तो इसके पर हाथ चलाओ, या क्योंकि हमारे घर में आता है, हमारे घर में देखा, कहने का मतलब कोई पत्र पुष्प बाहर त्योहार पर समर्पित करने आते थे तो हमारा अपराध था, ये हमारे घर के अंदर आता है और हमारे पास बहाना है कि हमारे घर आया था। तो वो कन्या समझती है कि इनके तो कहानी नहीं है, जबकि जो है ईश्वर की जो है हमारे अंदर बहुत बड़ी वह है। कहने का मतलब अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, ईश्वर की कृपा है कि हमारे 1000 हाथ, 1000 आँख, 1000 कान, 1000 आँखें हैं, ना चाहते हुए भी हम अपने स्थान पर बैठे बैठे सब कुछ जान जाते हैं, क्योंकि जीवन का अनुभव है। किस व्यक्ति के मुँह से क्या निकलना है, कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, समझे। वास्तविकता क्या है, क्या नहीं है, अपने समस्त दर्शक वृंद भी बुद्धिजीवी हैं, वे भी इस बात को समझ सकते हैं। और श्रीमान बहुगुणा जी भी जो है प्रांतीय शिक्षक हैं, लेकिन वे इस बात को नहीं समझ सके कि क्या हम ऐसा कहते, हमने हमारे मुँह से ऐसे निकला तो क्यों निकला। भी इस बात पर ध्यान देने का जरा कष्ट करें, समझे। बाकी नहीं आए बड़ी अच्छी बात है, समझे। किसी के आने या जाने से कुछ नहीं होता। हमारा नैतिक कर्तव्य था, हमने अपने नैतिक कर्तव्य का पालन किया, उनका जो कर्तव्य था, वो उनकी पत्नी का जो कर्तव्य था उसके अनुसार उनके मुँह से वाक्य निकले। तो हम इस प्रसारण के माध्यम से उनको ये बस आप सत्य से अवगत कराना चाहते हैं कि हमने उन जो है उस कन्या को ऐसा क्यों कहा। और बहुगुणा जी भी अपने मन में विचार करें कि वास्तव में जो है इस वयोवृद्ध के मुँह से ऐसा क्यों निकला। कहने का मतलब ज़रूर जो है ये मेरी भगवान पत्नी की ही कोई ना कोई कमी नहीं होगी, नहीं तो हम किसी को क्यों कहेंगे। हमारे लिए सब अपनी लड़कियां हैं, चाहे वो भले हमें पागल बुढ़ा समझें, समझती रहें। मॉडर्न युग है, मॉडर्निटी है, हाई फाई एजुकेशन पाई है उन्होंने, हम तो अनपढ़ गंवार जाहिल हैं। तो अपने अपने विचार है, खैर हम ज़्यादा यह कहना पसंद नहीं करेंगे। हमने उनका प्रत्युत्तर देना था, जो उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी का ऐसा नहीं कहना चाहिए था, समझे। कहने का मतलब हमारी पत्नी चाहे जो मर्जी कहे कि तुम्हारा लड़का मर जाए, मरेगा, वो सब सही कह रही है, समझे, लेकिन बाकायदा जब वेट कर कर आए थे उनका मान सम्मान करना चाहिए था। तो वास्तविकता से अवगत कराने के लिए हमें ये प्रसारित करने के लिए विवश होना पड़ा। अगर जब प्रसारित नहीं करते तो भगवान सोचते कि बस मेरी पत्नी ने ये कहा है, इस पर भी कोई गलती ना करते हुए, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हम हमारी महानता देखिए कि कोई गलती ना होती भी हमने उनसे भगवान से कहा है कि ठीक है, यदि उस कन्या के मन को ठेस पहुँचे तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, जबकि हमारी कोई किसी प्रकार की गलती नहीं थी। हमारी जो है 66 साल की अवस्था है और 132 साल के व्यक्तियों के बराबर हमें अपने जीवन का अनुभव है। हमारे द्वारा कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता, कोई भी शब्द गलत नहीं निकल सकता और न निकलेगा। हम गलती क्यों करेंगे? क्योंकि हम मैच्योर्ड हैं, परिपक्व हैं, अपरिपक्व नहीं। आजकल बच्चों की जो शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे जो है जब शादी हो जाएगी तो बच्चे भी होंगे। तो श्रीमान बहुगुणा जी भी और उनकी पत्नी भी हमारे निदान बच्चे ही हैं, चाहे भले अपने वो कितना बड़ा समझें, समझते नहीं। ये आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपने बड़ा समझते हैं, अपने से बड़े बुजुर्गों को जो है अंट गवर्नमेंट बोल देते हैं, क्योंकि उनके माता पिताओं की ये शिक्षा है, ये संस्कार दिए हुए कि जो है अपने से बड़ों को गवर्नमेंट बोलो, उनकी बेइज्जती करो, उनका अपमान करो, उनका संस्कार करो। वो एक तरह से अपना बोल्डनेस समझते हैं, जबकि वो
असभ्यता है, बदतमीजी जताती है। खैर, यदि इस प्रसारण में जो है प्रसारण संचालक के मुँह से कोई जो है वाक्य या बात गलत निकली हो, पुनश्च हम मनभावनाओं निकाला श्रीमान धनंजय वर्मा जी से और उनकी पत्नी से, फिर भी हमारी मानता देखिए कि फिर भी हम उनसे क्षमा याचना चाहते हैं और चाहेंगे, लेकिन वे वास्तविकता से अवगत हों और पत्नी ने उनकी वास्तविकता उनको नहीं बताई, वास्तविकता अवगत नहीं कराई, तो गलत फहमी में उनको कहा है जो कहा है वो उस पर विचार करें। समझे कि जो पितृतुल्य व्यक्ति है वो कभी भी कच्ची पक्की बात नहीं कर सकता। धन्यवाद भावगुणा नेता जो उन्होंने इस प्रसारण करने के लिए हमें विवश किया। हम करना नहीं चाह रहे थे, इन सब के बावजूद भी हमारी निगाह में यह उनके लिए कोई किसी प्रकार का यह विद्वेष या मनमुटाव नहीं है और न भविष्य में रहेगा। हो सकता है उनके परिवार के मन में हमारे प्रति भेदभाव हो और रहेगा, लेकिन हमारे मन में की कोई बात नहीं रहती। ये हमारे निगाह में बच्चे हैं, दोनों के दोनों बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे। धन्यवाद इस प्रसारण के लिए। ये हम आभारी हैं क्योंकि प्रसारण ना चाहते हुए हमें व्यक्त करना पड़ रहा ताकि श्रीमान वर्मा तक हमारा संदेश इस प्रसारण के माध्यम से पहुंच जाए और इसकी गलतफहमी दूर हो। ठीक अपने संबंधों से इस प्रसारण के लिए हम यदि कोई वाक्य गलत कहा गया तो शब्द गलत कहा गया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इस प्रसारण का अवलोकन श्रवण अवलोकन और साधन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। Thank you very much for your attendance, for hearing, looking and taking this video.